Hello बच्चों, let's read this question. Question says the gas phase decomposition of N2O4 is a first order reaction where N2O4 is converting into 2NO2. Use the following data to calculate the activation energy in kilocalorie per mole. और इस डेटा में हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पे कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड दियर इनिशियल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द N2O4. ओके, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे, ई कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है N2O4 की पावर 1, और ये इसके इक्वल क्या हो जाएगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट N2O4 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि उसका 2 है, इसके इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो इनिशियल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 है वो किसके इक्वल है, अल्टीमेटली रेट के इक्विवेलेंट है। तो मतलब कि ये जो वैल्यूज है आपके इनिशियल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के वो क्या है, उसके उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की रेट की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, देखो टेम्परेचर क्योंकि डिफरेंट है, एक बार 27 डिग्री सेल्सियस है, एक बार 47 डिग्री सेल्सियस है, और रेट कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मतलब हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट आएगी। अब जब टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगी तो उसके बीच में टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 is equals to activation energy divided by universal gas constant R T2 minus T1 divided by T1 into T2, जिसमें टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन स्केल में। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू N2O4, यहाँ से रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू रेट अपॉन N2O4, ये आ जाएगा। सो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वन या ऐसे लिखो डायरेक्ट, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 degree Celsius, K1 will be equals to rate, that is 5 into 10 raised to the power 3 divided by concentration of N2O4 at that temperature 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 into 10 raised to the power 4। क्योंकि ये एक ऐसी डिकम्पोजिशन है फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे एट 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस क्या लिखेंगे, K2 इज इक्वल्स टू रेट एट 47 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 2 into 10 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट दैट पॉइंट 0.15, ये आ जाएगा। तो यहाँ से K2 की वैल्यू क्या आ गई, K2 की वैल्यू आ जाएगी 13.33 इंटू 10 raised to the power 4 सेकेंड इनवर्स। यहाँ से हमारे पास टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2 आ गई है। अब इसको पहले वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट करके कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी किलो कैलोरीज में निकालनी है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से आ जाएगा ln K2 अपॉन K1, K2 है 13.33 इंटू 10 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय K1 है हमारे पास जो फाइंड आउट किया है 5 into 10 raised to the power 4 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी A डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू इन कैलोरीज होती है 2, T2 माइनस T1, अब टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो T1 तो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, जिसमें 273 ऐड करके क्या कर लेंगे, केल्विन स्केल में चेंज कर लेंगे, तो यह जाएगा 300 केल्विन। और T2 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना गिवन है 47, 47 मीन्स 47 प्लस 273 केल्विन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 320 केल्विन, 320 केल्विन। अब यहाँ पे पुट कर देंगे T2 माइनस T1 यानी 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 300, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ln 13.33, ये 10 raised to the power 4 कैंसिल आउट हो रहा है, 13.33 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ जाएगा 2.66 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2 इंटू 20 बाय 320 इंटू 300। तो ये 2 जो है वो 20 को कैंसिल आउट कर रहा है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया ln 2.66 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी EA डिवाइडेड बाय 320 इंटू 30, 320 इंटू 30 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 9600, 9600। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास आ गई
ln 2.66 की वैल्यू होती है 0.978, थ्रू कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट, मल्टीप्लाइड बाय 9600, ये आ जाएगा कैलोरी पर मोल में, बट किलो कैलोरीज में निकालना है ना, तो किलो कैलोरीज में निकालने के लिए इस पूरे टर्म को किससे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 0.978 इंटू 9600 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.388 किलो कैलोरी पर मोल। ये आ गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू एंड योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।